आप कभी ये सोचा कि उसके मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसको जो प्यार करते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक इंसान चला गया है, मतलब ये लोगों के ऊपर कभी नहीं, मतलब अभी लोग इतना मतलब इविल हो गया है, वो इतना मतलब राक्षस बोल सकते हो, इतना गंदा हो गया कि लोग मर जाए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनको ये बताऊंगा कि आपके अगर कोई लव वन जब कोई आपको छोड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या बीतता है आप लोगों उनके ऊपर। अभी प्रियांशु चला गया है, उनकी मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसका पापा नहीं है, वो मम्मी उनका अकेला ही था, उनका वही एक क्या ना, मेरा भगवान का घर बहुत बड़ा है, मैं कभी भी उनको जब उनको स्नान करवाता हूँ, उनके साथ बहुत कुछ बातें करता हूँ, चलो आप मुझे ऐसा क्यों किया, आप मुझे ये क्यों किया, उनके साथ बात करता हूँ, उनके साथ लड़ता हूँ, उनके सामने रोता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। डिफरेंट नहीं बोल सकता मैं यूनिक हूँ। चलो द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक वो फायर की तरह कैरेक्टर है, एक ज्वाला जो बोल सकते हो, उनका फायर से उनका जन्म हुआ है। सो आई थिंक इफ आई एम कनेक्टेड विथ एनी ऑफ देयर कैरेक्टर, आई जस्ट कनेक्टेड विथ द्रौपदी। मतलब टैने सर आकर तो पापा को हक किए, सो पापा बोले कि जिनको मैं टीवी से देख रहा हूँ उसको मैं, वो बंदा, वो सर मुझे आकर उनको हक किया। सो उनके लिए इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे मम्मी पापा के फेस में वो स्माइल देखना। अगर आपके अंदर, जिसके अंदर इंसानियत है ना, वो वेब सीरीज देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ जाएगा, अगर उनके अंदर इंसानियत है, क्योंकि इतना दर्दनाक जर्नी था। बिकॉज एक टाइम पे जाकर लगता है कि मैं उनके साथ ही कनेक्ट कर पाता हूँ। मेरी भी कुछ इंग्लिश ज्यादा अच्छी है नहीं इसलिए कल आपने पूछा आपको हिंदी आती है। कल मीटिंग कैंसिल हो गई थी अपनी, बट मैं इतना खुश हुआ आपसे बात करके, आई एम लाइक कि यार चलो फाइनली ऐसे ढंग से मैं बात कर पाऊंगा जो मन में आ रहा है, वरना साला ये सोचना पड़ता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए ना, मैं उसके लिए अगर मैं किसी के साथ बात करने जाता हूँ इंग्लिश में, तो मैं ना गूगल ट्रांसलेट खुलकर बैठता हूँ कि ये क्या बोला, अगर ये समझ में नहीं है चलो ट्रांसलेट में लिखते हैं, इसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ, देन उसको बताता हूँ। मेरा इंग्लिश इतना खराब है भाई। तो मेरा इंग्लिश खराब है, मैं इसके लिए कोई रिग्रेट फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है, मेरा मदर लैंग्वेज जो है मैं उसमें सही हूँ। सो दैट्स द थिंग। इस बात पे तो अपन लड़ सकते हैं, बट बहुत अच्छी चीज है यार, मदर लैंग्वेज, मदर टंग आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना हर किसी के मूवमेंट आता है जो ना उसको वो करने पे मजबूर करता है, उससे ना दुनिया को दिखाने वाला एक ऐसा वाला सीन होता है। तो वो क्या था? वो क्या था मैं बता नहीं सकता हूँ, वो क्या है अभी भी बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो सो कॉल्ड सिग्मा मैन जो बोलता है ना अभी, तो अभी जब मैं कोई रील्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, उसमें बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट्स आता है, आई थिंक मेरे लिए वो एक टाइम पे मोटिवेशन बन जाता है। एक टाइम पे नहीं, अभी भी मोटिवेशन बन रहा है। चलो तुम लोग ये बोल रहे हो, उसमें मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सबके बॉडी में दो एनर्जीज होता ही है, एक मेल, एक फेमिनाइन, एक मस्कुलर। किसी में ज्यादा होता है फेमिनाइन एनर्जी, किसी में मस्कुलर एनर्जी ज्यादा होता है। वो अपने ऊपर कुछ नहीं है कि लोग क्या बोल रहा है कि ये देखो सब इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस है, इंस्टाग्राम से ये लोग इन्फ्लुएंस होकर ऐसे कर रहा है। नहीं, मेरा बचपन से मेरा मम्मी पापा मुझे वैसे ही देख कर आया है, तो इसमें मेरा गलती नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं वो पहनकर, जब लोग मुझे इतना कमेंट्स कर रहा है, अच्छा कमेंट्स तो बहुत आ रहा है, बट बुरे कमेंट्स भी इतना गंदा गंदा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बुरे कमेंट्स मुझे मेरा सक्सेस से एक जो मुकाम है ना, एक सीढ़ी मुझे बहुत आगे बढ़ा दे रहा है। मतलब आप जितना मुझे बोलोगे, मेरा मोटिवेशन, मेरा पंक्चुअलिटी मेरे आर्ट के ऊपर, मेरे प्यार, मैं उसको प्यार बोलता हूँ, मेरे प्यार के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप मुझे बोलते रहो, मेरा प्यार उसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ेगा, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं और भी करते रहूंगा। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया इज नॉट द रीजन कि लोग ऐसे बन रहे हैं, लोग अपने आप को अब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट्स सोशल मीडिया। यस एब्सोल्युटली। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो है ट्रोलर्स, क्योंकि वो तो पहली बात उतना उनका तो प्राइवेट अकाउंट के अलावा तो उनका औकात नहीं है
उनका कॉमेंट मतलब उनका असली फेस दिखाकर, असली अपना प्रोफाइल ओपन कर कर, वो तो उनका औकात नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो लोग आते हैं अपना अकाउंट प्राइवेट बनाकर। थर्डली, वो तो कुछ तो कर नहीं रहा है। हाँ, मेरा अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे हो मेरा अच्छा हो रहा है उसमें मेरा मोटिवेशन बढ़ रहा है। चलो, आप लोगों की वजह से मेरा और भी अच्छा हो रहा है, और भी ऑडियंस रीच हो रहा है। चलो, आप लोग तो कमेंट्स कर रहे हो, इससे ज्यादा मेरा रीच हो रहा है। चलो, कुछ तो हो रहा है ना अच्छा आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे हर्ष कमेंट जो आया हो रहा है ना, ऐसे कि याद रह गया हो हमेशा के लिए? देखो, रिसेंटली आपने प्रियांशु का जो सुसाइड केस सुना है, वो तो आपको पता है, ठीक है। आजकल का लोग मतलब इतना हार्श हो गया है कि किसी को मतलब डेथ का थ्रेट देना या किसी को बोलना तू मर जा, उनके लिए ये इजी हो गया है। मतलब लोग इतना आज का मतलब इंसान इंसान नहीं बोलूंगा, वो लोग इतना मतलब हर्टलेस हो गया है। मतलब वो किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, उनको कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है। मेरा जैसा नेचर है, मैं अगर किसी को बोलता भी हूं ना, उसके बाद मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि ये मैंने सही बोला, ये मैंने गलत बोला। क्योंकि ना मेरा मेरा जो परवरिश है ना, मेरा परवरिश वैसा ही है। मेरा मम्मी पापा भी बोलता है कि अगर किसी को बोलोगे ना, तो ध्यान सोच कर बताना कि वो उसको हर्ट कर रहा है या नहीं हर्ट कर रहा है। तो क्या है ना, आप मुझे जो चीज बोल रहे हो ठीक है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो चीज अगर माँ बाप के ऊपर में जाएगा ना, वो चीज मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है, वो लोग भी कमेंट्स पढ़ रहा है। मतलब वो देख रहा है कि उनको भी खराब लगता है ना, कि जब मुझे वो सब कमेंट्स आता है, वो लोग भी जब वो गाली देकर जो कमेंट्स आ रहा है, मतलब आप लोग तो बोल दे रहे हो अपनी मजे के लिए, बट आप लोग ये जानते हो कि उनके मम्मी पापा या उनके ऊपर क्या बीत रहा है, वो आप कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि आप अपनी मजे के लिए कुछ भी बोल देते हो। सो देखो, ब्रेक डाउन हर समय मुझे होता ही रहता है, बट इसके लिए ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान दूं। क्योंकि अगर मैं हार मान जाऊं तो उनके लिए वो चीज, चलो एक वो जीत जाएगा कि नहीं, चलो मैं तो कुछ तो बोलकर मेरा तो अच्छा हुआ कि चलो वो तो खुदकुशी कर लिया, या ये अपने आप को चलो गिव अप कर लिया। मैं उसमें उनमें से नहीं हूं। आप मुझे बताओ कि जितना बोलोगे मैं उतना आगे बढ़ूंगा। बट हाँ, ठीक है, बोलो बोलो, बट वो जो इतना इतना हार्श कमेंट कभी लोगों, मतलब क्या है ना, अगर मैं एक जगह पर देखा कि अगर एक पीस ऑफ पेपर आप लोगे, मैंने एक जगह पर देखा है, इंस्टाग्राम से मैंने देखा है, उसको आप एक पीस ऑफ पेपर लेकर, मैं आपको बहुत बुरा बोलता हूँ, जितना भी आपके बारे में बहुत बुरा बोलता हूँ, उसको ना मोड़ते रहो। देन मोड़ते मोड़ते जब वो चीज मुड़ जाएगा, आपको फिर से ओपन करना, देन उसको सॉरी बोलना, ओपन हो जाएगा वो चीज, बहुत सारा टूट टूट मतलब बिखर जाएगा। तो अगर आप किसी को बोलते हो, मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ कि नहीं चलो मैं तो ओके हूँ, बट वो जो चीज जब दिल पे लगता है ना, वो बहुत गंदा लगता है। क्योंकि किसी को बुरा बोलना इट्स नॉट अ गुड थिंग कि चलो मैंने बहुत अच्छा काम किया। बट जो लोग बुरा बोलते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बताऊंगा कि चलो इससे तो आपका अच्छा, आप खुश फील हो रहे हो, बहुत खुशी फील हो रहे हो, बट आप जो बोल रहे हो ना, आपको वो चीज इसी जीवन पे वो फीडबैक आपको जरूर मिलेगा, वो देगा भगवान। मैं एक छोटी सी बात बोलूं। मैं ना, पता नहीं, थोड़ा ये बात मैं बोलने के लिए ना, मैं बहुत डर लगा मेरे को आपसे बोलने के लिए, बिकॉज पता है मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको मैसेज किया ना, तो मेरे को थोड़ा ये लगा कि मैं क्या प्रोनाउंस करूं आपको। ऑनेस्टली मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं क्या प्रोनाउंस करूं। आई वुड से यूज ही वर्ड और शी वर्ड। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली फील हुआ और मैंने बहुत सोचा, और कहीं ना मैं डर गया कि यार मैं कुछ ऐसा ना यूज कर दूं कि वो आपको बुरा लग जाए, है ना। तो तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आज देखो, इसमें बुरा लगने का कोई चीज ही नहीं है। ही और शी इज जस्ट अ ग्रामेटिकल वर्ड, या कुछ भी बोल सकते हो, ये हम लोग का बनाया हुआ चीज है। अगर हम लोग अगर भगवान को ही और शी बोल सकते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते
कि देवी काली को ही हम लोग बता, एक जगह है, एक बंगाली का लिरिक्स है कि उसमें ना भगवान को हम लोग कभी उनको एज ए काली का रूप देते हैं, एंड कभी देखो शिवानी जो रूप है, शिवानी देवी दुर्गा का एक मेल, देवी दुर्गा का शिव होकर एक मेल फॉर्म है, मतलब वो शिवा का फॉर्म लिया है। तो अगर भगवान लड़की एंड लड़का हो सकता है, मतलब लड़की या ना लड़का, उसके ऊपर जाकर, तो अगर आप मुझे ये बोलोगे तो मैं उससे कोई मतलब खराब नहीं फील करूंगा, मुझे और भी अच्छा होगा। आप मुझे शी बोलोगे या ही बोलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों चीज को अपने आप, क्योंकि मेरे पास दोनों ही क्वालिटी है, ही का भी क्वालिटी है, शी का भी क्वालिटी है, मैं दोनों लेकर एक साथ पैदा हुआ। सो मैं उसको लेकर कोई, चलो उसको भाड़ में जाने दो, ही और शी। मेरा वैसा मूड भाड़ में लाइट हो जाइए गया और थोड़ा शी। सा। तो ओके अब ना ये जो डांस वाली जर्नी थी बहुत, मैं आपकी ना, मैंने वो वाली वीडियो देखी थी फर्स्ट टाइम, ब्रोदवी का गाना है एक पूरी, हाँ अभिदाना हाँ वो मैं फैन हो गया, मैं लाइक यार, मतलब वो एक्सप्रेशन उसमें उन्होंने अच्छा। कमेंट भी किया है। चल हाँ उन्होंने कमेंट किया, मैंने पिन भी कर रखा है उनका कमेंट, बाद में किया है, बहुत सारे लोग उनको टैग किया है, बाद में जाकर उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है। चलो कुछ तो फैंटास्टिक। उन्होंने अपनी स्टेटस में भी दिया था। तो मैं उससे ना मेरे को यार, मतलब डांस के साथ, वर्ड्स के साथ जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, और इतनी एनर्जी, मैं देख के थक गया यार। तो ये शुरू कब हुए थे? आप ही और शी का बोल रहे थे ना, तो देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे बहुत सारे सोकल अभी स्ट्रेट जो मैन है जो बोलता है कि फेमिनाइन होना गलत बात है, अगर बी अ मैन इफ यू आर फेमिनाइन, गलत बात है। मैं तो बोलता हूँ सही बात है, मेरे अंदर जो फीमेल क्वालिटी है, चलो मस्कुलर क्वालिटी भी है, फेमिनाइन क्वालिटी भी है, मैं दोनों भी प्ले कर सकता हूँ एक साथ। चलो आपके पास क्या है, सिर्फ मेल क्वालिटी और कुछ भी नहीं है। मेरे पास दोनों चीज है, मैं यूनिक हूँ, आप लोगों से डिफरेंट नहीं बोल सकता, मैं यूनिक हूँ। चलो से पहले आपने जैसे अभी बोला था ना कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आई थिंक बचपन से वो मम्मी पापा एंड मेरा ग्रैंड मदर अभी भी है, बट उनका थोड़ा तबीयत खराब है, उस हिसाब से मुझे अभी वो जगह पर नहीं लेकर जा पा रहा है। बट वो जब फिट था, क्या है ना, मेरा पापा अभी पुलिस में जॉब करता है, मम्मी भी जॉब करती है। सो मम्मी पापा मुझे, आई थिंक मुझे जो सपोर्ट करता है, मम्मी से भी ज्यादा पापा जो करता है, मतलब पापा मुझे हर समय, ऐसा भी हुआ है, मैं क्या है ना, अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो हम लोग, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, तब मेरा एज शायद मुझे अभी भी याद है, आई थिंक वो 2016 का बात है, तब मेरा शायद एज होगा 12 या 11 साल होगा। तब मेरा एक शूटिंग था, वहां से मैं बाहर आ रहा था शूटिंग के टाइम, तब पापा मुझे बाइक करके ले जाते थे एंड ले आते थे। तो तब मैं एज ए बैकअप, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था चैनल के थ्रू एज ए बैकअप डांसर हिसाब से, अभी थोड़ा मेन डांसर में आया, बट वो जर्नी अलग ही था। जब मैं बैकअप डांसर था ना, सुबह हम लोग का कॉल टाइमिंग रहता था 7 बजे, तब पापा मुझे लेकर आते थे। हम लोग घर से निकलते हैं सुबह 4 बजे हम लोग निकलते हैं, एंड शूटिंग स्पॉट यहाँ से 2-3 घंटा दूर है, वहां पर शूटिंग में जाते थे। पापा तब से वहां पर खड़े रहते थे, मतलब जब तक मेरा शूटिंग चलता है, जब तक मैं वहां पर हूँ। अगर सुबह 7 बजे मेरा शूटिंग अगर कॉल टाइमिंग सुबह 7 बजे है, रात को खत्म हुआ, सुबह मतलब रात को 2 बजे खत्म हुआ, ऐसा भी होता है। तो कंटिन्यूसली पापा वहीं पर रहते, मुझे छोड़कर कभी नहीं गया। एंड जब मैं घर वापस आया ना, मैं बहुत टायर्ड रहता था, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पापा के बाइक पे मैं ऐसे सो जाता था ऐसे, तो पापा को डर लगता है कि बाई चांस मैं गिर जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, तो मेरे बैग में ऑलवेज एक मतलब स्टोल रहता था ड्रेस के लिए। तो पापा क्या करते थे, पापा मेरे साथ, अपने साथ एक स्टोल को मेरे साथ बांधते थे ताकि मैं गिर नहीं जाऊं। एंड पापा बोलते अभी तू मुझे कस के पकड़, अभी तुझे जितना सोना है तू सो, अभी तू नहीं गिरेगा।
चलो वो आसान है। मैं सो रहा हूँ 2-3 घंटे, वो जर्नी जब हो रहा है, मैं घर मतलब शूटिंग स्पॉट से जब मैं घर जा रहा हूँ, तब से वो 3 घंटे बाइक चलाकर मैं उनके पीछे सोकर, वैसे ही वो मुझे बांध के ले जाते थे। मतलब मेरे पापा इतना, अभी तक भी मैं कल जो कंपटीशन पे गया वहां भी मेरा पापा सुबह ड्यूटी में, मेरा पापा पुलिस में है, सुबह ड्यूटी कर कर घर पे आया, घर पे आकर जो मेरा दोनों डॉगीज है उनको संभाला, उनको संभालने के बाद मुझे फिर से ले गया। मतलब मेरे पापा एंड मम्मी जो सपोर्टिव है, अगर घर पे मम्मी नहीं संभालती है तो बाकी लोगों को तो नहीं संभाल पाएगा, वहां पर मुझे पापा संभालता है, घर में मम्मी संभालता है, क्योंकि सब जगह मतलब मेरे मम्मी पापा इतना सपोर्ट करता है। आई थिंक वो सपोर्ट जो सब डांसर सबको मिलना चाहिए, मुझे लगता है सबको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पापा जैसा है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले। एक मतलब मैंने बहुत स्टोरी सुनी है ना, लाइक कि अगर किसी घर में कोई ऐसे ऐसे बर्थ होता है। बहुत सारे लोगों को मुझे देखकर खुद ही रोना आता है कि बहुत सारे लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, देन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एंड मैं ये मतलब मैं जब हर समय मैं एक डायरी पर लिखता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माई सपोर्टिव पेरेंट्स, क्योंकि मैं सच में ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे पास इतना सपोर्टिव पेरेंट्स है, वो सबको नहीं मिलता है, मेरे पास है। मुझे इसमें ग्रेटफुल होना चाहिए। कभी कभी जो आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि कुछ खराब कमेंट्स मुझे आया था, मुझे एक भी कमेंट्स ये भी आया था जो मुझे अभी भी याद है, जो मेरा और एक वाले कमेंट्स में था, जो नूरे खुदा में मैंने परफॉर्मेंस किया था जो मेरे रील्स पे, उसमें मेरा एक कमेंट आया कि तेरा बाप तुझे मारता नहीं है। तो उसको मुझे एक जस्ट आंसर देना है। अगर आज मेरा पापा मुझे मारते तो पहली बात, अगर मुझे मारते तो मेरा गलती, मैंने जो गलत किया उसके वजह से मारते। मैं अगर मुझे पापा मम्मी मारते हैं, मुझे अगर मैं कुछ गलती करता हूँ, मैं जो डांस कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा गलत चीज नहीं है, वो लोग जानते हैं कि वो आर्ट है। एंड आर्ट जो होता है वो आर्ट भगवान के साथ लिंक होता है। सभी आर्ट चीज है, पेंटिंग बोलो या कुछ भी बोलो, आर्ट एक ऐसा चीज है वो भगवान के साथ कनेक्ट करता है। एंड वो लोग जानते हैं आर्ट का मायने क्या होता है। अगर वो बोलते हैं ना कि तेरा पापा मारते नहीं है, परवरिश में कुछ गलती हो गया, चलो उनको ही एक बात बता देता हूँ कि आपका पापा, मतलब उनको ही एक बताता हूँ कि चलो ये तो बहुत कुछ आपने बता दिया, कमेंट आपको मजा मिल गया, चलो मैं अपने पापा को नेशनल स्टेज पे जाकर उनको टीवी पे लाया। उनके टीवी पे लाया, उनको मैं नेशनल स्टेज में मैंने खुद खड़ा किया, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ उनको मीट करवाया। इसके ज्यादा मतलब और कुछ मतलब मेरे लिए तो यही अचीवमेंट है। उनके फेस में वो जो स्माइल है मेरे लिए यही अचीवमेंट है और कुछ नहीं। उनके अगर वो अलग ही है ना, मतलब एक सक्सेस हो जाने के बाद अगर जब अपने मम्मी पापा को वो हंसता हुआ चेहरा जब आप देखोगे ना, आपके दिल मुझे, आप अगर पैसे से भी सक्सेसफुल नहीं होते हो, तब आप उनके फेस में जो हंसी देखते हो ना, वो ही चीज देखकर लगता है कि चलो जीवन में that's a true success, अगर, क्योंकि ना कई पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पेरेंट्स है ना आपके सामने, है ना, ऐसा है कि वो आपको बुरा ना लगे इसलिए आपके सामने ना कई चीजें बताते नहीं है, बट आपको पता होती है साइड की कुछ चीजें फेस कर रहे हैं बट मुझे बता नहीं रहे, और स्टिल वो आपके सामने हंसते हैं। बट जब वो रियल हंसते हैं ना, जब आपकी कोई मतलब आप कुछ ऐसा कर दो तो वो अलग ही स्माइल होती है, वो अलग ही फील देती है। स्कूल में कभी बुलिंग हुई है? स्कूल में होता रहता जब मैं स्कूल में देखो, बचपन का चीज अलग होता है। बचपन से जब आप टीनेज में जाते हो ना, वो चीज बदल जाता है। जब मैं बचपन में था, मम्मी को भी अभी भी याद है, मेरा जब मौसी का मेरा जब शादी था, तो तब ना बचपन में मुझे वो सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। जैसे पैर में आलता होता है, हम लोग हिंदी बंगाली में आलता बोलते हैं, जो रेड कलर का जो पेंट होता है ना, तो वो सब चीज मुझे पहनना बहुत पसंद है। इवन मुझे ऐसा भी याद है, मेरे दादू को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट वो अभी नहीं है। अगर वो रहता तो बहुत खुशी लगता। मुझे अभी भी याद है
कि जब मैं बचपन में था, जब मेरा मौसी का शादी हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादू मुझे आलता पहना दिया था। एंड वो पहनाकर मैं उनके सामने ये मतलब जो होता है ना कि नहीं, अगर मुझे ये आलता मुझे आप नहीं पहनाओगे तो मैं शादी के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये एक जिद्दी था मैं कि चलो मुझे ये पहना दो, तो कोई नहीं पहना रहा था, मुझे दादू पहना दिया था। वो अभी भी मेरे पास वो फोटो है, मौसी मुझे ऐसे मतलब गोद में लेकर बैठे ही है उनकी शादी हो जाने के बाद, अब मेरे पैर में हाथ में सब आलता लगा हुआ है। मतलब मुझे बचपन से, हाँ बचपन का चीज होता है कि सब लोग बोलते हैं चलो ये तो अच्छा लग रहा है, ये चलो कुछ पूरा लड़की लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये बचपन का चीज अलग होता है। जब वो चीज बड़े हो, जब आप टीनेज पे जाओगे ना, वो चीज आपका बदनामी बदल जाता है। जो चीज आपका अच्छा होता है वो बचपन में अच्छा रहता है, वो धीरे धीरे वो सब चीज आप जब टीनेज पे जाओगे ना वो बदनामी में बदल जाता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्लास 5 में, तभी देखो वो बच्चा तब मैं बोलूंगा कि वो लोग तब नादान थे। तब सच्ची में वो लोग नादान थे, क्योंकि क्लास 5 में जब मैं था तो उस टाइम मुझे लगता है तभी किसी का कुछ वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, वो सेंस नहीं था किसी का। तो आई थिंक वो चीज को तब मैं वो पकड़ता नहीं हूँ। तब क्या होता है ना, किसी को बुली करना, किसी को आप जब बुली करोगे ठीक है, तब वो जो लड़का, जब मेरा एक्चुअली क्या है ना, मैं कोएड स्कूल में नहीं पढ़ता था तब, अभी मैं कोएड स्कूल में पढ़ रहा हूँ। क्लास 10 से मैं स्कूल फिर से चेंज किया, उसके पहले मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था। हाँ जब बचपन में था तो बचपन में जब क्लास 5-6 में आया तो तब से मुझे दिक्कत होने लगा, क्योंकि बॉयज स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। क्योंकि क्या है ना, बुली अपने दोस्त से होना वो अलग बात है, क्योंकि जब मैं क्लास 5-6 में था वो लोग तब मैं भी नादान था, वो भी नादान थे। जब एक 6 के बच्चे को अगर क्लास 12 का लड़का छेड़े या 12 का लड़का अब्यूज करे या 12 का लड़का उसको बुली करे, उसको बुली नहीं करते, वो जानबूझकर करना बोलते हैं आप। मतलब उसको नादानी नहीं बोलते, उसको जानबूझकर करना मतलब बोल सकते हो आप, क्योंकि वो लोग जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ एंड वो लोग उससे उसको मजा मिलता है। कि मैं अगर बोलूंगा कि अगर बुली या अब्यूज होना, मैं सोशली बुली अब्यूज हुआ हूँ 2-3 बार, तब मैंने पापा मम्मी को कभी नहीं बोला, अभी उनको पता है। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में गया तब मैंने जब IBD में मतलब इंडियस बेस्ड डांसर में गया, तब मैंने ये इंटरव्यू दिया कि मैंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि इस चीज मतलब ये सब चीजें ना मैं कभी नहीं गुजरा हूँ, क्योंकि ये सब चीज मेरे लिए ट्रॉमाटाइज हो गया था। अभी भी मेरा ये चीज ट्रॉमा पे है कभी, इसलिए पापा एक रीजन से मुझे बाहर नहीं छोड़ता है, इस रीजन से, क्योंकि सोशली जब मैं अब्यूज हुआ था बस में एंड एक पब्लिक प्लेस में, तब से मैंने किसी को नहीं बताया। तो क्या है ना, घर में मैं अपने आप में ही घुटन सा महसूस होता था, किसी को कुछ नहीं बोल पाता था। तो तब से मम्मी पापा थोड़ा अपने सोचता कि क्यों इतना बदल क्यों जा रहा है, मतलब अगर मम्मी पापा कुछ बोलता है मैं बहुत बुरा सा रिएक्ट करता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे माइंड पे क्या रिएक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं अंदर ही मैं खुद से मतलब फाइट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो वो लोग जो अब्यूज करते हैं वो अपनी मजे के लिए करते थे, वो बाद में नहीं सोचते कि जब मैं किसी के ऊपर करता हूँ उनके ऊपर क्या बीत रहे होंगे। क्योंकि कोई ऐसा भी होता है कि वो चीज सहन नहीं कर नहीं पाते, वो लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। आप लोग जो कर रहे हो उस चीज में उनके ऊपर जो जिसके ऊपर आप कर रहे हो वो कितना हार्मफुल होता है, आप किसी को आप ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर हो रहा है उनको ही पता है, वो चीजें जीवन भर ट्रॉमा होते रहता है। वो मैं जो क्लास, जब मैं कोविड के शुरू होने से पहले मैं सोशली अब्यूज हुआ हूँ, वो ट्रॉमा मेरे पास अभी भी है। आप शायद मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरी देखते हो, सडनली मैं ब्रेक डाउन हो जाता है एंड मैं ऐसा स्टोरी दे देता हूँ। ये उस ट्रॉमा की वजह से होता है, क्योंकि ट्रॉमा एक ऐसा चीज है ना, अचानक से कब आपके माइंड में आ जाता है, कब वो आपके माइंड में एक कुछ तूफान जैसा वो चला जाता है ना, वो चीज ऐसे याद आता है कि आप फिर से बिखर जाते हो। वो आपके करियर के लिए एंड आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। जब आप ट्रॉमा पे हो, आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, ये चीज बहुत बुरी चीज है। जो मैं बोलता हूँ कि ये ज्यादातर टीनेजर्स लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो अभी मेरे एज का लोग हैं,
वो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जैसे प्रियांशु जो है, प्रियांशु उसने जो हुआ वो डिप्रेशन में हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हो, इतना ज़्यादा गंदा कमेंट कर रहे हो। आप लोग को ये क्यों नहीं पता है कि आप जिसको कर रहे हो उसके मम्मी पापा, अभी आप इतना वो लोग तो वो मर जाने के बाद भी उसको बहुत कुछ बोल रहा है कि चलो मर गया मेरा एक, हम चलो एक टारगेट, बहुत कुछ हो गया, चलो टारगेट ये हो गया वो हो गया। आप वो मतलब ये बता रहे हो, आप कभी ये सोचा कि उसके मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसको जो प्यार करते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक इंसान चला गया है, मतलब ये लोगों के ऊपर कभी नहीं, मतलब अभी लोग इतना मतलब इविल हो गया है, वो इतना मतलब राक्षस बोल सकते हो, इतना गंदा हो गया कि लोग मर जाए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनको ये बताऊंगा कि आपके अगर कोई लव वन, जब कोई आपको छोड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या बीतता है आप लोगों उनके ऊपर। अभी प्रियांशु चला गया है, उनकी मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसका पापा नहीं है, वो मम्मी उनका अकेला ही था, उनका वही एक ही बच्चा था लौता, अभी वो भी उनको छोड़कर चला गया है, वो अकेली मम्मी अभी रही अभी है, उनके ऊपर क्या बीत रही हो। मतलब आप लोग कभी ये नहीं सोचते, आप अपनी मजाक के लिए कुछ भी कर देते हो। सो दैट्स अ थिंग। वो अब्यूज होना ये अभी भी मेरे जीवन पे एक ट्रॉमा है। वो मुझे लगता है कि नहीं कभी वो जाने वाला है, बट अभी भी है ये ट्रॉमा। मैं ये कभी नहीं बोल पाऊंगा कि ये चला जाएगा फॉर परमानेंटली, बट ये नहीं कभी नहीं जाएगा ये ट्रॉमा, कभी कहीं ना कहीं ये रह जाता है। सो ये चीज बातें, बट फर्स्ट तो मैं कि क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में, लाइक व्हेन यू फील कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज फील हो रहा है, तो उस सिचुएशन में देखो बेसिकली एज अ पर्सन मैं उतना ज़्यादा किसी को अपना अंदर का फीलिंग्स में किसी को शेयर कर नहीं पाता हूँ किसी से ज़्यादा। हाँ, जब तक मैं किसी से घुल मिल नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाता हूँ, बट लोग उसको मजाक बना कर रखते हैं कि चलो अगर वो चलो ये लड़का बहुत घुल मिल जाता है, चलो अभी इसका वीक पॉइंट पकड़ कर चलो इसके साथ मजाक करते हैं। सो क्या है ना, वो पॉइंट पे क्या करता हूँ, देखो मैं बोला ना, मैं भगवान के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ना उनके साथ बात करता हूँ, मतलब मैं खुद उनके साथ बात करता हूँ, मतलब उनके साथ अभी क्या ना, मेरा भगवान का घर बहुत बड़ा है। मैं कभी भी उनको उनको स्नान करवाता हूँ, उनके साथ बहुत कुछ बातें करता हूँ, चलो आप मुझे ऐसा क्यों किया, आप मुझे ये क्यों किया, उनके साथ बात करता हूँ, उनके साथ लड़ता हूँ, उनके सामने रोता हूँ। कुछ भी होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। चलो तो जब ये होता है कभी कभी उनके साथ झगड़ना, उनके सामने रोना, उनके सामने हंसना, मैं एक चीज क्वालिटी मैं बता सकता हूँ कि ये अच्छा क्वालिटी है कुछ खराब, मुझे कुछ नहीं पता, बट कभी अगर मैं जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी बुरा होता है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि चलो आप जो कर रहे हो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि आपने जो मेरे लिए सोचा है कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है, और मुझे लगता है कि बाद में जाकर वो अच्छा। इसके पहले आपने जो इंटरव्यू लिया था, इसके पहले ब्रेक हुआ था क्या ऐसे, या मेरे पर ही ब्रेक हो रहा है? क्या पता है, मेरे जितने भी हुए ना, ऑल्दो नो एक्सटेम्पोर हुए हैं, मैं सोच के बहुत सारी चीजें लाता हूँ कि मैं ये पूछूंगा, मैं वो पूछूंगा, एंड एट द एंड आई एम लाइक, बाद में जाके अलग ही फ्लो चलता है। पता नहीं जो सोचता हूँ। चलो ये तो मेरे साथ ही होता है। मैं इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा कि चलो होटल पे गया, चलो अभी कुछ चीज़ ऑर्डर करना है, चलो मेरा रूम नंबर ये है, अभी मुझे एक और सैंडविच ऑर्डर करना है, चलो बहुत प्रैक्टिस कर लिया, इंग्लिश में बोलूंगा, चलो फोन करके बताया, चलो मेरा नाम सैंडविच है, चलो खुल गया पूरा। जो चीज आप सोच कर रखते हो वो कभी नहीं होता है, बाय गॉड ये मैं सच्ची बोल रहा हूँ।
मतलब क्या है ना, ये मेरे लाइफ में होता है या मुझे पता नहीं कि मैं जो चीज सोच कर रखता हूँ वो कभी नहीं होता है, जो चीज मैं सोच कर नहीं होता वो अनसर्टनली हो जाता है। तो चलो इसमें इसमें एक बात बोलूं, कभी ऐसा हुआ है कि ये फील हुआ हो कि यार मैं सोचूंगा ही नहीं, लाइक फ्यूचर के बारे में सोचूंगा ही नहीं, ऐसा फील होता है कि ठीक है मैं। हाँ, चलो हाँ, सोचूंगा नहीं बट हार्ड वर्क करते जाऊंगा, दैट्स द थिंग। सोचूंगा नहीं बट उसके ऊपर जो कर रहा हूं वो हार्ड वर्क करते जाऊंगा, बट उसका पे बैक मुझे जरूर मिलेगा, मुझे ये चीज पता है। क्योंकि हार्ड वर्क का जो आप वर्क कर रहे हो उस आर्ट के पीछे, वो कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, वो उसका फीडबैक आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको मतलब इंसान टू इंसान आपको कभी नहीं दिया, बट वो जो ऊपर वाला जो देख रहा है ना वो जरूर देगा, किसी के थ्रू भी जरूर देगा आपको, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। आपके बहुत प्यारा कनेक्शन है, कब लाइक कैसे बिल्ड हुआ ये कनेक्शन भगवान से, कब से? आ, ये आप बोल सकते हो बचपन से, क्योंकि मैं जब बचपन में था ना तो मूर्ति होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे मूर्ति है भगवान के, मैं उनको सजाना, उनको साड़ी पहनाना, उनको श्रृंगार करवाना, ये मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था। ये चीज उनके साथ, मतलब बचपन से मैं उनके साथ बात करता हूँ, मतलब हाँ, मतलब मैं मन ही मन सोचता हूँ कि चलो वो भी मेरे साथ बात करता है, मैं भी उनके साथ बात करता हूँ, उनको बहुत कुछ, उनको साड़ी वगैरह पहनाता हूँ। देखो मैं ज्यादातर सबके साथ ही कनेक्ट करता हूँ, मैं सब भगवान के साथ ही बात करता हूँ, मेरे घर में जो जो भगवान है सबके साथ बात करता हूँ। मतलब ये कनेक्शन है, मैं आई थिंक वो लोग मुझे बचपन से ही देकर भेजे हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तब से मेरे अभी तक भी बहुत सारे ऐसे फोटोज है, मैं भगवान पीछे मैं ऐसे बैठा हूँ रुद्राक्ष का माला पहनकर, बचपन से ही ऐसा था। क्योंकि मेरे पापा मुझे एक, हम लोग का कोलकाता में बहुत अच्छा मंदिर है, वो शमशान के पास है, जो होता है भूतनाथ मंदिर, वो शिव जी का मंदिर है। मैं बचपन से वहां पर जाता था, एंड मैं एक चीज में शायद ब्लेस हो सकता हूँ कि जब मैं जाता था ना, जो पंडित वगैरह होता है, हर समय मैं जब भगवान को पकड़ता था ना, वो लोग भगवान को जो माला है मेरे ऊपर पहना देते थे, एंड वो चीज अब मुझे बहुत अच्छा लगता था तब ना। मैं सच्ची में बता सकता हूँ कि मैं बचपन में जैसे भी था, मेरा ऐसा फील होता था, चलो मैं, मतलब जो देवी दुर्गा का जो कैरेक्टर है, देवी काली का जो कैरेक्टर है, ये मुझे, मैं अपने आप को ये कैरेक्टर में मानता हूँ, मतलब ये मुझे मतलब ये उनका जो कैरेक्टर है, ये मैं अपने, उनका कैरेक्टर अपने आप को मैं अपने आप के ऊपर एडप्ट करना, ये मुझे बचपन से ही पसंद है। मतलब उनका जो एग्रेशन, उनका जो पावरफुल जो फेमिनाइन ग्रेस है, वो मुझे बचपन से उनका ग्रेस एडप्ट करना बहुत पसंद था। तो जब वो मुझे माला पहनता आता था ना, जो उनका काली माँ, वहां पर बहुत सारी काली माँ का मंदिर भी है, वो उनका जो पंडित था, वो पंडित भी मुझे माला पहना देते थे, तो मुझे ना ये फील आता, चलो मैं भी उनके, चलो मैं भगवान को बोलता हूँ, चलो तुमको भी माला मिल गया, चलो मुझे भी माला मिल गया, देखो दोनों अभी इक्वल इक्वल हो गए। मेरा ये मैं कभी भी ये सोचता हूँ, मतलब तभी भी ये सोचता हूँ कि मैं कितना इडियट था ना, मैं भगवान को कुछ भी बोल लेता हूँ तब, मतलब अभी भी याद है। कुछ भी बोल देता हूँ उनको, वो बोल पाते हो वो सारी चीजें, बिकॉज ना व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, और आप जब बड़े होते हो तो सोसाइटी की वजह से ना भगवान के प्रति आपका डर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लोग आपको डराना चालू कर देते हैं कि ऐसे मत बोलो, भगवान बुरा। और फिर ना आप हाँ जो, जैसे आपने बोला बचपन में हाँ आप इतने प्यार से बात करते थे, मतलब कुछ भी बातें कर रहे हो ना, कोई डर नहीं है, बट व्हेन यू ग्रो। हाँ। अभी सब जो लोग ज्यादातर कमेंट्स करते हैं ना, उनके कमेंट्स में ये लगता है कि जय राधे राधे या कुछ भी लगता है, सनातनी या कुछ भी, पर उनके, वो लोग अपने माइथोलॉजी के बारे में ही नहीं जानता है। अगर जानेगा ना तो बहुत कुछ ऐसे भी जान पाएगा कि कृष्ण भगवान का मोहिनी अवतार भी है, भगवान शिव का भी अर्धनारीश्वर भी रूप है, भगवान ऐसे बहुत सारे ऐसे रूप है। अगर भगवान श्रृंगार नहीं करता, कृष्ण भगवान भी श्रृंगार करता है, बहुत कुछ करता है, तो अगर वो लोग कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? सो ये बात है ना। तो आप लोग ये चीज में विभेद करते हो या विवाद करते हो, बहुत कुछ करते हो। तो हाँ, आपने जो बताया महाभारत या ये चीज, सच्ची में अगर मैं बताऊंगा तो मुझे सच्ची में उतना नॉलेज नहीं है, बट आई विश कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान पाऊं, क्योंकि मुझे माइथोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत प्यारी बात बोली है ना, अपने माइथोलॉजी में इन सब चीजों के बारे में है।
हाँ, अगर आप जितना डेप्थ जाओगे ना, माइथोलॉजी एक ऐसा चीज है, हम लोग जैसे बहुत कुछ जो क्लासिकल डांसर्स होता है, हम लोग जो बहुत सारे हम लोग मंत्र बहुत कुछ याद रहता है। जैसे हम लोग अभी शिव का जो कुछ मंत्र बोलेंगे, जैसे बहुत कुछ हम लोग जब शिव को एक मंत्र है, ओम नमस्ते अस्तु भगवन्य विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। ये हम लोग एक मंत्र के हिसाब से पढ़ा है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले इसको ऊपर डांस भी कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज हम लोग डांस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जो बहुत कुछ अभी भी है, जो शिवाष्टकम है, प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भा, ये बहुत कुछ है। ये लोग हम बहुत कुछ ये डांस के थ्रू ही एक्सप्रेस कर देते, क्योंकि डांस एक ऐसा चीज है ना, मैं डांस को नहीं बताऊंगा, आप सॉन्ग आर्ट जो भी चीज बताओगे ना, एक ऐसा चीज है, वो भगवान के साथ आप कनेक्ट करते हो। अगर ये चीज को आप कुछ बदनाम करते हो या कुछ गाली वगैरह देते हो, आई थिंक ये आप लोग हमें नहीं बोल रहे हो, आप लोग अपने भगवान को गाली दे रहे हो और कुछ नहीं। अगर नहीं, इट्स ओके, आई एम जस्ट मजा आ रहा है। बट मेरा क्वेश्चन वाज लाइक कि आई फील कि महाभारत के जो कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली दिए गए हैं, और आप तो आप उनके किसी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो, और वो आपकी आइडेंटिटी शो करता है। द्रौपदी, यस। देखो, द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक वो फायर की तरह कैरेक्टर है, एक ज्वाला जो बोल सकते हो, उनका फायर से उनका जन्म हुआ है। सो आई थिंक if I'm connected with any of their character, I just connected with द्रौपदी, क्योंकि उनका मैंने पढ़ा नहीं है उस हिसाब से, बट मैंने जिसने भी वो कैरेक्टर रोल प्ले किया है, उनका कैरेक्टर एंड मेरा कैरेक्टर, हम लोग जो भी कनेक्ट कर पाता है, मतलब मैं बहुत उनके कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि जब द्रौपदी का चेर हरण हुआ था, तब उनके साथ कोई नहीं था। उनके जो 5 पांडव थे वो भी नहीं था, ठीक है, उनके साथ कोई था, कौन था? कृष्ण था। तो हाँ, तो मैं सबको यही बताता हूँ कि ये जो कमेंट्स आ रहा है, ये जो गंदा चीज आ रहा है, मैं इनको कोई भाव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ भगवान है, वो उनका चीज का वो बदला जरूर लेंगे, मैं नहीं लूंगा, वो बदला नहीं लेंगे, वो उनके कर्म से वो जरूर उनका कर्मा उनको सब कुछ दे देगा और कुछ नहीं। द्रौपदी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, एंड मैं सभी को मैं खुद को ही मतलब वो फायर की तरह ही रहो, वो जलता हुआ फायर, जो उनका ग्रेस था, वो फेमिनाइन ग्रेस, वो जो कैरेक्टर, मैं उनके साथ बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि उनका कैरेक्टर अलग ही है, अलग ही कैरेक्टर है उनका। आई थिंक इफ वन ऑफ द हाईलाइटेड कैरेक्टर इन द महाभारत, अगर आप बोल सकते हो, वो है द्रौपदी। फर्स्ट में आता, फर्स्ट में नहीं बोल सकता हूँ, फर्स्ट आता है, एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड कैरेक्टर अगर आता है तो द्रौपदी जरूर आएगा उनमें। अच्छा, मेरे को ना, जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, यू ऑल टोल्ड मी अबाउट कि जब आप सोशली जाते हो तो आपके पापा भी आपको एक बार मना करते हैं, फिर आपके साथ जाते हैं जब भी आप कहीं जाते हो बाहर, बिकॉज है ना, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। लाइक honestly you have on that stage आपका, क्योंकि हाँ, बता it's okay you are honestly you are unique, that's why आपका तो I can't feel आप क्या फील करते होगे उस टाइम पे, बिकॉज मेरा ऐसा सीन है कि अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट, एट समटाइम मुझे ऐसे कमेंट आ जाते हैं, दे आर लाइक, आई एम लाइक यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो मैं उनसे इतना लो फील कर जाता हूँ। यू आर लाइक, मैं जस्ट वांट टू नो लर्न फ्रॉम यू कि कैसे, कि वो सोशल मीडिया जहाँ पे लोग देखो, मैं जब लो फील करता हूँ तो मेरा चार्ज अप करने के लिए मेरे मम्मी पापा है, तो वो बोलते हैं चलो कमेंट्स देखना बंद करो, मैं फिर से तुझे वहीं पर ले जाऊंगा, वही जो तू पहनता है वही पहनकर मैं तुझको रील्स बना दूंगा, तू कर, सिर्फ करते जा, तुझे जो मन कर रहा है तू करते जा,
लोगों का काम है लोगों का बोलना, और हम लोग का काम है तेरे साथ रहना, तो हम लोग तेरे साथ है और लोगों को बोलने दे, चल। यही बोलता है मेरे लिए। आपने जैसे बताया कि यू मेट विद ना इंडियाज गॉट टैलेंट, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे, इंडियन इंडियस बेस्ट बेस्ट डांसर। डांसर, सो इंडियस बेस्ट डांसर। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? यस, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वही जाकर मुझे लगा कि इट्स वन ऑफ माई एक सक्सेस के एक धाप पर मैं गया, एक सीढ़ी पर गया, क्योंकि वहां पर जाकर मैंने अपनी मम्मी पापा को जिस स्टेज में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने उस स्टेज पर उनको खड़ा किया जाकर। एंड इवन जो सेलिब्रिटीज है जैसे टेरेंस सर, गीता मैम, एंड जो सोनाली बेंद्रे मैम है, मतलब टेरेंस सर आकर तो पापा को हक किए। सो पापा बोले कि जिनको मैं टीवी से देख रहा हूँ उसको मैं, वो बंदा, वो सर मुझे आकर उनको हक किया। सो उनके लिए इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे मम्मी पापा के फेस में वो स्माइल देखना। सो दैट्स माई सक्सेस थिंग। देन बाद में मैं अपने आप का देखूंगा, पहला चीज है वो मम्मी पापा को वो देखना। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब जिस तरह से आपको सम्मान करना, जिस तरह से अपनी कला को सम्मान करना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है, सच्ची में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आर्टिस्ट लोगों के लिए। हाउ यू गेट टू दैट स्टेज, वहां पहुंचे कैसे? देखो उसके पहले मेरा वही जगह पर मैंने एक बार ट्राई किया था, बट मैं बाई, हाँ मुझे लगता है कि उस टाइम मैं तैयार नहीं था। उसके पहले IBD इंडियस बेस्ट डांसर जब सीजन 2 आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब मैंने इस बार ना विदाउट होप, मैंने जो बोला ना कि जो चीज आप होप नहीं करते हो वो आपकी चीज में अचानक से आता है, तो उस टाइम ना मेरा होप ही नहीं था कि मैं इस बार दूंगा। चलो कैसे, चलो मैंने कैजुअली ऑडिशन दे दिया, चलो जाऊंगा, ठीक है परफॉर्मेंस करूंगा, होगा नहीं होगा नहीं, पापा ही बोल दिया कि चलो होगा ही होगा या नहीं होगा नहीं होगा, बाद में बात का चीज बाद में, अपना परफॉर्मेंस तो फाड़ के आना। चलो मैं गया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड पे सिलेक्ट हो गया, थर्ड राउंड पे सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद फोन आया, रोनोदीप यू आर सिलेक्टेड फॉर द बॉम्बे राउंड। मैं ना पापा पास में थे, पापा को बोला तो चलो मुझे पिंच करो। मैं सही सुन रहा हूँ ना, क्योंकि बॉम्बे जाना मेरे लिए एक सपना था। बॉम्बे, दैट्स वाई बॉम्बे बोलते कि इट्स लाइक ए सिटी ऑफ ड्रीम। सच्ची में एक सपना था जब मैं बॉम्बे पर मतलब वो चीज एक्चुअली इंडियस बेस्ट डांसर मेरे लिए एक ड्रीम था। एंड जितना भी गया, मतलब मैं तो टॉप 12 नहीं हो पाया, बट टॉप 30 में था। वो टॉप 30 किसी को मिलता है, मुझे मिला, मैं इससे ग्रेटफुल हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑडिशन देने के बाद वो लोग टॉप 12 में आता है, टॉप 12 30 में आता है, किसको मिलता है टॉप 30 में चांस? सबको नहीं मिलता है। इतने सारे लोग ऑडिशन आने के बाद हम लोग टॉप 30 में आए। सो आई एम ग्रेटफुल ऑफ दैट। एंड आउट हुए, एंड उससे मैं कोई मतलब लो फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ आउट हुआ, उसके मतलब चलो कुछ तो कमियां थी, वो कमियां को और फुलफिल करूंगा, और प्रैक्टिस करूंगा, और ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स द थिंग, और कुछ नहीं। एंड इस बार बाय गॉड, मतलब मैं भगवान को एक टाइम ऐसा भी बोला था, उनको शिकायत किया था कि आपकी वजह से मैं नहीं जा पाया बॉम्बे। एंड इस बार मुझे उन्होंने इतना चांस दिया, मतलब उनके थ्रू मैं इस बार 3 बार बॉम्बे गया। एक फर्स्ट बार मैंने IBD में गया मार्च के टाइम, फरवरी के टाइम, एंड अगस्त के टाइम मैं गया था टेरेंस सर के वहां पर एक कोर्स करने के लिए। एंड रिसेंटली मैंने डांस प्लस प्रो करके आया। मैं टॉप 40 में था उसमें। मैं स्टूडियो राउंड तक गया, मतलब रेमो सर, शक्ति मैम एंड पुनीत सर एंड राहुल सर, इन सबके सामने परफॉर्मेंस करना एक अलग सा बात है। कितना लोग परफॉर्मेंस कर पाते, नहीं कर पाते, एंड मैं उनके सामने परफॉर्मेंस कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। मतलब मैं पहले बॉम्बे जाने के लिए मर रहा था, एंड मैं इस बार 3 बार बॉम्बे गया। चलो ये भगवान भी लाइक ले अब तू मुंबई जा। हाँ चल तू अभी मुंबई जा, अभी तो कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले तू मेरे पास शिकायत करने आया था, चल अभी जा 3 बार मुंबई, चल चले जा। अभी जैसे मुझे जाने दिया मुंबई, अभी टॉप 12 भी जल्दी करेगा मुझे पता है, बट मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत सबसे जरूरत है। एंड क्या कमेंट्स थे तीनों जजेस के? सोनाली मैम तो स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया मुझे। खड़ा हो गया डांस के बाद। कमेंट सब मतलब बहुत अच्छा कमेंट था, बहुत अच्छा। हाँ इवन जब मेरा मेगा का परफॉर्मेंस था, जो टॉप
12 का फाइटिंग जो मतलब था, उसमें भी मुझे खराब कमेंट्स नहीं मिला, मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स था, बट मेरे से भी बेहतर और भी ज्यादा लोग थे, इसलिए मुझे नहीं मिला। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट्स बहुत अच्छा मिला। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर मेरा था, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने वहां पर दिया है। एंड मेरा लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट वायरल इंटरव्यू गया था वहां पर, क्योंकि एक बंदा ने मेरा वो इंटरव्यू जो मैंने दिया था वहां पर, जो पब्लिश टेलीकास्ट हुआ था, उसका प्रोफाइल में सबसे हाईएस्ट मिलियन व्यूज था मेरा 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 वो इंटरव्यू। देखो मेरे इंटरव्यू से वो कमा रहा है मिलियन चलो वो तो मेरे लिए अचीवमेंट हो गया, मेरा इंटरव्यू लेकर वो कमा रहा है, चलो कोई तो कमा रहे ना मेरा इंटरव्यू लेकर। अब ना नहीं आप इससे ऑफेंड मत हो जाना। आप भी नहीं बहुत मैंने, आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप इससे ऑफेंड मत हो जाना। मैं और ऑफेंड कभी नहीं मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, मैं खुद बोलता हूँ कि आप नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे तो पता नहीं है। आपके कमेंट शायद आपकी वजह से मैं कमाऊँ, आई डोंट नो यार, आई जस्ट वांट टू always feel what my motive of my podcast is, have a new perspective. आज मैंने आपसे बात करी, शायद मैंने कभी किसी से इस तरह बात नहीं कर पाया और मैं उनकी बातें कभी जान नहीं पाया, तो क्योंकि आई एम ऑलवेज इन दैट सर्किल जहां पे वी मेक फन, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो आज रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या गलतियां कर रहे थे। ओके, अब थोड़ा सा जस्ट आई वुड आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, लाइक आप काइंड ऑफ रैपिड फायर। ओके, व्हाट अचीवमेंट, मेरे को ये वर्ड याद नहीं आ रहा था। ओके, यस, व्हाट अचीवमेंट्स पीपल थिंक दिस इज योर बेस्ट अचीवमेंट एंड व्हाट यू थिंक दिस इज माय बेस्ट, लोग तो हर मुकाम पे मेरा जो अचीव करता हूँ वो तो सब लोग बोलते हैं कि चलो ये तूने अच्छा अचीव कर लिया, बट मेरे मन से मैंने जो अचीव किया, मेरे मम्मी पापा, वो सबको नहीं मिलता है। एंड अगर मैं अभी जो अचीव कर रहा हूँ वो मेरे मम्मी पापा के लिए है, अगर वो लोग मेरे पास नहीं रहता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं IBD में नहीं जा सकता, मैं ये जो 3 बार मुंबई गया वहां पर भी नहीं जा सकता अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते। तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि मेरे पास दोनों मम्मी पापा है, सपोर्टिव पेरेंट्स है, चलो इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या है जीवन में। 5 चीजें जो अपनी इस जर्नी में सीखे हो अब तक। ओके, 5 चीज काफी ज्यादा तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, चलो सोचकर बताते हैं। पहली बात तो है मोटिवेशन रखना अपने ऊपर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इतना मोटिवेशन, मैं खुद ही बिगड़ जाता हूँ कुछ टाइम। तो हाँ, सेकंड बात तो यूनिकनेस, क्योंकि यूनिक जो भगवान जिसको भेजा है कुछ यूनिक देकर ही भेजा है। तो ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। नहीं, अपने अंदर जो है उस जो यूनिकनेस है उसको निकालो, उसको पहचानो, क्योंकि अगर जब अपने अंदर का जो यूनिकनेस आप पहचान पाओगे ना, उसको लेकर जब काम कर पाओगे ना, तब जाकर आप अपने सक्सेस के पॉइंट पे जा पाओगे। फर्स्ट तो मोटिवेशन है, सेकंड बात तो यूनिकनेस है। मतलब अपने आप का यूनिक निकालो कि अपने आप में क्या है यूनिक चीज, उसको ढूंढ निकालो। सेकंड थिंग है कि पंक्चुअलिटी, जो मेरे अंदर नहीं है। मैं जहां पर जाता हूँ, हाँ पहले बहुत पंक्चुअलिटी दिखाता हूँ जहां पर नया जाता हूँ, मैं बाद में जाकर असली रूप निकल जाता है। बट मुझे लगता है कि पंक्चुअलिटी इज मेन थिंग। बहुत पंक्चुअलिटी मतलब क्या है ना, अगर आप किसी अच्छा जगह पर जा रहे हो वहां पर पंक्चुअलिटी मेन है, क्योंकि वहां पर देखता है कि चलो ये बंदा जो आ रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी आ रहा है, ये मतलब ये मेरे लिए फायदेमंद है, या क्योंकि ये टाइम पर नहीं आता है या कुछ भी टाइम पर नहीं करता है, या ये भी, तो ये बहुत पंक्चुअलिटी बहुत मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एक्टर एक्ट्रेस है जो अपने लाइफ को लेकर बहुत पंक्चुअल है,
एंड सेकेंड थिंग इज डोंट शो योर वीक पॉइंट टू ऑल ऑफ अस, मतलब डोंट शो योर वीक पॉइंट टू एवरीवन, क्योंकि आप जब अपना वीक पॉइंट सबको दिखा दोगे ना, वो वीक पॉइंट लेकर आपको तीर मारेगा और कुछ नहीं। क्योंकि हाँ ये सच्ची है, मैं अभी भी तीर खा रहा हूँ वो वीक पॉइंट लेकर। सो ये चारों चीजें मैं बता पाऊंगा। फर्स्ट है पंक्चुअलिटी, सेकंड है मोटिव, अपनी लाइफ को लेकर मोटिव, मतलब कभी डिसअपॉइंटेड मत हो, अपने बॉडी अपने आप में जो यूनिकनेस है उसको पहचानो। एंड फोर्थ थिंग है कि कभी अपने वीक पॉइंट को किसी को मत बताना, कि वीक पॉइंट को आपका जो वीक पॉइंट है उसको हथियार बनाओ, कि ताकि लोग आपका वीक पॉइंट लेकर आपको यूज ना करें। आप आपके वीक पॉइंट लेकर अपने आप को हथियार, वो वीक पॉइंट का हथियार बनाओ। हु इज योर आइडल? रानी कोहिनूर। मैं उन्हें, कैन यू डिफाइन? परी हूं मैं, ओके, मुझे न छूना। सुशांत दिवांकर, या उनका टाइटल थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है, बट सुशांत देवनीकर। बट अगर आइडल मैं बोल सकता हूँ, वो तो मेरा आइडल है, बट मैं खुद को ऐसे बनाऊंगा कि लोग मुझे अपना आइडल बनाए। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। क्या चीजें आप सीखते हो उनसे? मैंने उनके पॉडकास्ट देखे हैं ऑनेस्टली, वो बहुत रैपिड फायर है। मतलब मैं ही और शी कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट वो जो है ना, वो खुद ही फायर है, वो खुद ही फायर है। हर जगह जाते तो स्ले करके आता है। गाली देने का मन नहीं करता कभी कभी? मेरा तो बहुत करता है। मेरा तो बहुत करता है, लाइक यार ऐसे भड़ास निकालने आ गई, साले ये कुत्ते हरामजादे। मैं किसी को गाली नहीं देता, उतना नहीं। वो चीज में मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ओबीडियंट हूँ, बट मन ही मन गाली देता हूँ। बट मन की चीज मन में रहने दो, वो अच्छा है। मन की चीज मन में रहने दो। ओके ओके, फ्रेंड्स के ऊपर आपका क्या वो है? देखो मेरा उतना फ्रेंड्स नहीं है, सच्ची बात बताऊं। मैं सबके साथ, मैंने बोला ना, सबके साथ मैं घुल मिल नहीं जाता। पहले इजीली जाता हूँ, बट उतना इजीली नहीं। मेरा जो फ्रेंड है वो है मेरा दीदी, मतलब मेरा भैया का गर्लफ्रेंड, पहला फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड है देवपन्ना, जो आईबीडी में था मेरे साथ ही, वो भी पार्टिसिपेंट था। वो शी इज अ मस्ट ब्रिलियंट डांसर। एंड थर्ड इज सूरो, मीन सूर्या, वो भी मेकअप आर्टिस्ट है। वो मुझे हर समय मुझे मोटिव करता है। सो ये तीनों मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो ये लोग मेरा जो फीलिंग्स है या कुछ भी मैं चीज से सफर कर रहा हूँ, ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ये तीनों मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। एंड इसके अलावा मैं किसी को उतना उस हिसाब से बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं पकड़ूंगा उस हिसाब से। और एक है, बट उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनके साथ कुछ 1-2 महीने हुआ है उनके साथ बातचीत में, बट उतना जल्दी मैं उनको बेस्ट फ्रेंड का टाइटल नहीं दे पाऊंगा। फ्रेंड बता सकता हूँ, बेस्ट फ्रेंड का टाइटल नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। मैं ये पूछ सकता हूँ क्यों है ऐसा? बिकॉज अब तक जितने आपने मुझे नाम बताया ना, what I feel कि वो आपकी आपकी जर्नी के साथ चलने वाले लोग हैं। I feel देखा है, उन लोगों को देखा है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी, कितना कमेंट्स, कितना झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, सबसे पहले बात, जो मेरा अंदर जो चीज़ है वो सबसे पहले मेरा मम्मी समझी है पहली बात। क्योंकि जो मुझे लगता है कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू वुमेन, मैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत इजीली समझ पाते हैं इंस्टेड ऑफ बॉयज। मुझे पता नहीं है आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो लड़की है उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। इसलिए आप देखोगे कि उनका लड़की ज़्यादा फ्रेंड है, क्योंकि वो लोग उनके साथ बहुत कनेक्ट हो पाते थे एंड कनेक्ट हो पाते हैं। और उतने लोगों को मैं उतना फ्रेंड क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, लोग अपने लाइफ को लेकर मतलब क्या है ना, मैं किसी को पसंद करता हूँ, ठीक है,
उनको मैसेज भी करता हूँ, बट ही इज प्रिटेंड लाइक अ चलो मैं तो बहुत बिजी हूँ। देखो लाइफ में कोई भी बिजी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो उनके लिए आप अपने टाइम निकाल कर उसको वो मैसेज का रिप्लाई आप जरूर देखो दोगे, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। अगर आप जिससे प्यार करते हो ना उसके लिए आप जितना भी बिजी हो या ना हो, आप उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर उनको मैसेज कर दोगे, क्योंकि कोई भी लाइफ में इतना बिजी नहीं है कि उसको एक हाई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। इतना कोई बिजी नहीं हो सकता है, मुझे पता है। सो क्योंकि ये लोग मुझे जो तीनों फ्रेंड है इनको छोड़कर मैं किसी को उतना वो बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड का टाइटल नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी तक भी नहीं देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम से उनके साथ थ्रू इंस्टाग्राम से बात हुआ है। क्योंकि उतना मैंने देखो, अगर दोस्त बनाना है तो फर्स्ट बात उनके साथ पर्सनली आप उनके साथ मीट करो, पर्सनली उनको समझो, तब जाकर आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। अभी फोन कॉल से या इंस्टाग्राम से बात करके कोई किसी के साथ फ्रेंड नहीं हो पाता है बहुत जल्दी। वो सिर्फ ऑनलाइन पे सोकल ऑनलाइन फ्रेंड ही होता है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछना था, आपके पीछे किसका फोटो है? एक राधा कृष्ण का तो समझ आ रहा है, राधा कृष्ण जी। हाँ। एंड ये एक सीनरी है जिसमें एक मास्क है, फेस है जो थोड़ा सा, एंड दिस इज सम कोट्स, थिंक पॉजिटिव, नेटवर्क वेल। ओके मतलब मोटिवेशन। मतलब मैं इसे बहुत कम देखता हूँ। इसे मैं ज्यादा देखता हूँ इन्हें। अच्छा है, अच्छे लगते हैं यार, बहुत प्यारी फोटो है। कभी कभी अगर आई फील कि कभी कभी मेरा फील सो लो ना, मैं अपने बेड पे लेटा होता हूँ, आई एम जस्ट सीइंग दिस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार ना ऐसे इसको देख रहा था मैं, और आई एम फीलिंग समथिंग, तो मैंने ऐसे लिखा था कि तुम कृष्ण बन जाओ, नहीं तुम राधा बन जाओ मेरी, मैं कृष्ण बन जाऊंगा। ऐसे करके एक पोएम लिखी थी मैंने कि तुम नाव बन जाओ मेरी, मैं खेवट बन जाऊंगा, तुम चांद बन जाओ मेरी, मैं चांदनी, ऐसा गुस्सा, तुम चांदनी बन जाओ मेरी, मैं चांद बन जाऊंगा, ऐसे कुछ लिखा था मैंने। अच्छा ये लिखना आपने कभी लिखा है? मैंने लिखा कभी भी नहीं है, मैंने सोचा भी उतना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों का मिक्सचर मेरे अंदर है। ओके बॉडी कृष्ण है, अंदर का मन राधा की तरह है। मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मैं नॉट टॉकिंग टू अ 12 ईयर, जो अभी 12th क्लास में, आई एम जस्ट टॉकिंग टू समवन हु यू आर ऑसम, और ये मैच्योरिटी आई फील लाइक कि यस it comes with so much tough time, what I feel. Are you more expressive? वैसे तो मुझे समझ आ गया है अपनी बातों से कि you are more expressive. Yes, as a person I'm an extrovert, but nowadays I'm trying to make myself into introvert, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितने extrovert बनोगे लोग आपको उतना hurt करेगा। यार मुझे ऐसा क्यों फील होता है? I'm just thinking same like you. When you start doing, or when you start upgrading yourself, है ना, तो आप इंट्रोवर्ट होते जाते हो, है ना। आप इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छा है। अगर लोग आपको बताएगा कि आप इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि लोग आपको बताएगा कि इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि ये इसको देखकर लगता है कि बहुत घमंडी है, बहुत वो है, बट अगर उसको आप पर्सनली मीट करोगे ना, वो अलग से ही बनता है। जो वो दिखाता है वो नहीं है, अंदर आप जब उसके साथ पर्सनली बात करोगे या कुछ भी करोगे वो अलग से बनता है। क्योंकि अभी जमाना ऐसे आ गया ना, तो दैट्स द थिंग कि मैं एक्सट्रोवर्ट, ऐसा एक्सट्रोवर्ट था कि मैं खुद को इतना करके बाहर निकाल देता था। अभी चलो तब बचपना था, अभी वो बचपना को, हाँ बचपना रहना सबसे जरूरी बात है, तो अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया। चलो ठीक है, इंट्रोवर्ट होना, अपने आप के अंदर काम करना, अपने आप की स्पेशलिटी को लेकर काम करना, दैट्स, चलो मैं अपने आप में रहूँगा, किसी के ऊपर अभी उतना काम नहीं करूँ, क्योंकि जिसके ऊपर मैं मतलब, क्योंकि बहुत हर्ट हुआ हूँ बहुत सारी चीज़ों से, सो वो हर्ट होते होते चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट फील्स लाइक कि आप खुद पे वर्क करना, और अच्छा भी लगता है ना व्हेन यू वर्क अपॉन योरसेल्फ। और अच्छा लगने के बाद वो जो रील्स में जब छोड़ता हूँ,
ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं था। चलो मैं खुद को देखकर अपने प्यार में भी गिर जाता हूँ। चलो हाउ मेनी मैं टाइम्स खुद यू की सी फेम योर नहीं हूँ। रील्स? कई बार ऐसा ऐसा होता है बहुत ना, बार, बहुत है ना? बार, खुद की रील बार बार देख रहे हैं कि क्या बार बार क्या देखता मस्त है ना हूँ। यार। मेरा मम्मी भी मेरा रील बार बार देखता है। मेरा मम्मी मुझे लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। यार होता है ये सीरियसली। मैं अगर आप मेरे मम्मी को मोबाइल पे जाओगे ना, इंस्टाग्राम पे हर समय मेरा नाम सबसे पहले रहता है। अभी आप नीचे जाओगे ना, हर समय मेरा रील से, अरे तेरा इतना फॉलोअर्स फिर से कम गए, अरे फिर तेरा इतना बढ़ गया, कितना बढ़ा है तू बता। हर समय मेरे से ज्यादा मेरा मम्मी मेरा मतलब लगता है मेरा मम्मी मेरा पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है। हर समय मेरा देखते रहता है कितना कितना फॉलोअर्स तेरा डाउन हुआ है, कितना फॉलोअर्स अप हुआ है, आज इतना बढ़ा है। अगर मुझे भी नहीं पता है, आज तेरा 65 के, आज तेरा 64 के हो गया। मैंने बोला कब? मैंने तो नहीं देखा। चलो देखा कि नहीं, मम्मी से ज्यादा मेरे से ज्यादा मम्मी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मम्मी तो हर समय मुझे स्क्रॉल करते रहता है, इसमें कम लाइक आया ना, शायद इसमें कम लाइक आया ना, अभी थोड़ा कुछ दूसरा कर, दूसरा साल में कर। मुझे मम्मी मुझे हर समय एडवाइस देते रहते, मम्मी पापा। इनसे फील होता है लाइक वगैरह फॉलोअर्स, इनसे कभी मोटिवेशन डिमोटिवेशन ऐसा फील आता है? ये देखो, लाइक से या कुछ से इससे मोटिवेशन नहीं आता है। अगर आप रील्स छोड़ने के बाद आप खुद से अच्छा लग रहा है, वही मोटिवेशन है मेरे लिए। चलो मुझे तो खुद का तो अच्छा लग रहा है, दैट्स अ थिंग। खुद को पसंद है तो सब। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, तो दुनिया के लिए आप खुद ही एक्सेप्ट हो जाओगे। कौन सी मूवी बहुत ज्यादा पसंद है? डियर जिंदगी एंड ताली। ओके, क्यों डियर Dear जिंदगी? Zin- सेकंड वन ताली ताली के बारे में आई डोंट नो मच। वेब सीरीज आ रही सुष्मिता सिंह का। ओके ओके, कैसा क्या है उसका पर्सपेक्टिव? अबाउट थर्ड जेंडर एक्सेप्टेंस। आई थिंक उनका जो जर्नी है, आप अगर देखोगे जो उनका जर्नी एज ए पोर्ट्रेट किया था गौरी सावंत का, जो पोर्ट्रेट किया था सुष्मिता सेन ने, आई थिंक आप अगर आपके अंदर, जिसके अंदर इंसानियत है ना, वो वेब सीरीज देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ जाएगा, अगर उनके अंदर इंसानियत है। क्योंकि इतना दर्दनाक जर्नी था, बिकॉज एक टाइम पे जाकर लगता है कि मैं उनके साथ ही कनेक्ट कर पाता हूँ। एंड डियर जिंदगी बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत अच्छा फिल्म है इस जनरेशन के लिए, मुझे लगता है हम लोग के जनरेशन के लिए। क्योंकि अभी का जनरेशन ज्यादातर लोग डिप्रेसिव है, डिप्रेशन में गुजर देता है। तो मुझे लगता है एक बार डियर जिंदगी देख लो। डियर जिंदगी बहुत अच्छा फिल्म है। एंड आई लव आलिया भट्ट, मेरा आलिया भट्ट बहुत अच्छा लगता है। And actually, I just recently talked to some of my college friends, girlfriends. तो वो मुझे ये बोलती है कि आलिया भट्ट is their inspiration because आलिया भट्ट somehow देखो, लोगों ने ना आलिया भट्ट को एक ट्रोल बना कर रखा है, बट वो इतना अच्छा एक्टिंग करता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, अगर फेवरेट एक्ट्रेस होगा ना, तो मेरे लिए आलिया भट्ट ही होगा सबसे पहले। सेकंड है दीपिका, एंड थर्ड इज नहीं, फर्स्ट है साई पल्लवी, सेकंड है आलिया भट्ट, थर्ड है दीपिका। साई पल्लवी बहुत अच्छा है। आप अगर श्याम सिंगराय मूवी देखोगे ना, तो पता चल जाएगा उनका एक्टिंग कितना अच्छा है। मतलब नेचुरल जो एक्ट्रेस है। एंड आलिया भट्ट का तो एक्टिंग ऑफ माय गॉड बहुत अच्छा है। दीपिका का भी एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। ये तीनों, इनका एक्टिंग अच्छा लगता है। जैसा आपने बताया ना आपने कि ताली मूवी ऐसी है जो एक्सेप्टेंस दिखाती है थर्ड जेंडर के लिए। ऐसे कई मूवीज ऐसी भी है ना जो गलत पोर्ट्रे करती हैं, या फिर एज अ जोक लेके जाती हैं। देखो, मैंने सुना है कि उस टाइप के कैरेक्टर को जोक में लेकर जाता है, बट आई थिंक तब जाकर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था जब वो जोक बनाता था। अभी शायद मुझे लगता है उतना जोक बनाते नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अभी थोड़ा बदल गया है। मुझे लगता है दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग ताली लाइक दिस काइंड ऑफ वेब सीरीज। क्योंकि बदला है इसलिए इस टाइप का फिल्म या वेब सीरीज बन रहा है, अभी भी बनेगा मुझे लगता है। दैट्स व्हाई रानी कोहिनूर मीन्स सुशांत दिवाकर इन थैंक यू फॉर कमिंग वो फिल्म में पहले ही
ये लोग को पहले इन जैसे हम जैसे लोगों को लेकर पहले मजाक उड़ाया जाता था फिल्म में, अभी हम लोगों के कैरेक्टर को एज ए मेन रोल हिसाब से प्ले करा जाता है। सो बदल रहा है ना, सो चीजें बदल रहा है, लोगों का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सो बदलेगा इंडिया चलो सब कुछ बदलेगा आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि इतना सारा एंकरेजमेंट हो रही है? फैक्टर मीन्स उस हिसाब से मतलब लाइक क्या रीजन है कि अब इतना इंक्रीमेंट हो रहा है? पहले मुझे लगता था कि देखो पहले हिसाब से मैं पहला उतना फिल्म नहीं देखता था, पहले तो ज्यादातर मैं कार्टून के ऊपर ही घुसा देता था, शिनचैन डोरेमोन के ऊपर एंड कृष्णा रोल नंबर वो अच्छा था। वो बचपन अलग ही था, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो चीज मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ, वो बचपन को, वो अलग ही है। स्कूल से आकर चलो टिफिन लेकर, टिफिन को छोड़कर बैग वगैरह रखकर कपड़ा वगैरह चेंज करके चलो शिनचैन देखने बैठते हैं, वो अलग ही है। अभी तो टीवी का जमाना ही चल गया, अभी सब लोग मोबाइल पे नेटफ्लिक्स अमेजोन ये वगैरह, तब तो विदाउट केबल हम लोग मतलब कैसे केबल चला गया, मम्मी कबिल को बोलो जल्दी आप बिल भराओ, मुझे शिनचैन देखना है, हम लोग दोनों दिन से शिनचैन नहीं देख पा रहे हैं। अलग ही था शिनचैन डोरेमोन, रोल नंबर 21 अलग ही है। मेरे को याद है, मैं हमारे घर में नहीं हुआ करते थे कार्टून, है ना, तो मैं अपने पड़ोसियों के घर में जाके देखता था। इवन ऐसा भी होता है जब हम लोग के घर पे कैसा होता है, टीवी का कनेक्शन बाई चांस कुछ प्रॉब्लम के लिए चला जाता है, तब हम लोग किसी के घर चलो दीदी चलो ना ये चैनल चला दो ना, मुझे ये देखना है चलो मतलब मैं कार्टून बहुत एडिक्टेड था, अभी भी एडिक्टेड हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, खाने के टाइम चलो शिनचैन मोबाइल पे चला देते थे, क्योंकि अभी लगता है कि टीवी अगर कोई नहीं देखता, अभी सब लोग स्मार्ट टीवी लाकर बैठा है, अभी कोई केबल से कोई कनेक्शन ही नहीं करता, अभी सब लोग वही क्या है ना सब्सक्रिप्शन लेकर बैठा है। अब सब्सक्रिप्शन में थोड़ी ही मुझे शिनचैन मिलेगा, एंड यूट्यूब में अगर जाओगे तो वही घूम फिर कर आपका वही एपिसोड ला कर देगा, वही जो हम लोग देखकर बैठा है। टीवी पे बहुत सारे नया एपिसोड देता है एंड अच्छा लगता था तब का। मुझे लगता है कि क्यों मैं बचपन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी भी मैं उतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, बट exactly. हाँ अभी भी मैं उतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, बट फिर भी वो लगता है कि वो क्लास 5-6 का जो दिन था वो अलग ही दिन था। आफ्टर कोविड मुझे लगता है वो सब बदल गया है। स्कूल जाना, स्कूल में मतलब इसका टिफिन उसका टिफिन हम लोग एक साथ रख के चलो तू ये मुझे दे तू वो मुझे दे, एक अलग सा ही था वो दिन। वो दिन भी क्या था वो दिन भी क्या दिन थे I just want to best advice and worst advice अब तक क्या मिली? ओके बेस्ट एडवाइस मुझे मेरे अपने पापा से मिला है कि तू जो कर रहा है तू वो कर, तू कभी नहीं उन लोगों की वजह से ये अपने आप को रुक मत दे, क्योंकि तू अगर रुक जाएगा तो अपने सक्सेस के पीछे मतलब सक्सेस को आप छोड़ दोगे। मतलब आप तू जिसके लिए लड़ रहा है तू उसको लड़ते जा, अब तू उसमें जरूर जीतेगा। तो मेरे मम्मी पापा ने यही बताया कि तू लड़ते रहे, हाँ मतलब जीतेगा तो जरूर बट लड़ते रहे। एंड वर्स्ट एडवाइस अगर मैं सबसे वर्स्ट एडवाइस है, मेरा एक करीबी मैम मुझे ये बताया कि तू ना जो है मतलब मैं अभी जैसा हूँ, मतलब अभी भी मैं फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे पहले ये जो नोज पिन वगैरह, ये कान में जो पियर्सिंग वगैरह मैं पहले नहीं करता था। मैं पहले ऐसे मतलब पहनने में भी मुझे शर्म आता कि लोग क्या पर्सपेक्टिव देंगे, लोगों का क्या सोच है, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो तब वो मैम मुझे ये बताया था कि चल तुझे लोग ये बोल रहा है तू ये चीज पहनना बंद कर दे, देख तू जैसा है ना, तू अपने आप को थोड़ा मैल नहीं करना स्टार्ट कर दे, देख तुझे बहुत सारे एप्रिसिएशन मिलेगा। भाई क्यों अपने आप को अपना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो चीज है वो मुझे यूनिक बनाता है। मेरे अंदर जो चीज नहीं है वह मैं क्यों उसका अडॉप्ट करूं। आज मैं इंस्टाग्राम पे जितना भी मेरे
जो जितना भी मेरा मेंबर्स है, मेंबर्स मैं उनको बताऊंगा, ये जितना भी मेरा फैमिली मेंबर्स है, लाइक 64.4 के जितना भी है, आज मेरा जो यूनिकनेस है उसके लिए है। मैं वही मेरा वर्स्ट एडवाइस था कि मुझे एक दिन वो मैम भी मुझे ये बताया था कि एक शूटिंग था, सडनली मेरा जो पहनने का जो तरीका है वो आम लड़कों से अलग है। लाइक मैं उस दिन पता है याद है कि मैंने सिर्फ एक क्रॉप टॉप पहना था, ऊपर का उतना खराब क्रॉप टॉप नहीं है, इतना क्रॉप टॉप पहना था, अंदर का वो पैंट थोड़ा बैगी पैंट था। तो वो देखकर सबके सामने मुझे इंसल्ट किया था कि क्या ये लड़की लोगों का तरह तू ड्रेस पहन के बैठा है, तो ये क्यों पहन रहा है, मेरे तू तो अपनी तो इज्जत का तो नाक कटा रहा है, मेरा इज्जत का भी नाक कटवा देगा। अभी भी ये इंडियन सोसाइटी का यही थॉट है कि अगर आप लड़का होकर लड़की लोगों का काम करोगे तो वो एक शेमफुल चीज हो जाएगा। बट क्यों भाई, क्यों? मतलब इवन आप अगर कोई गाली भी दोगे ना तो ज्यादातर गाली लड़की लोगों के ऊपर ही है। आप ये चीज अगर नोटिस करोगे, बहुत कम गाली है जो लड़का लोगों के ऊपर बना है। ये किसने बनाया है मुझे अभी तक भी नहीं पता। अगर कुछ भी आप गाली जाओगे ना तो ज्यादातर गाली लड़की लोगों की इंडिकेट करता है। कॉज इन इंडियन सोसाइटी हम लोग औरत को पूजा भी करते हैं एंड औरत को उतना डिसरेस्पेक्ट करते हैं। अगर डिसरेस्पेक्ट अगर नहीं करते तो आप लोग मुझे ट्रोल नहीं करते, क्योंकि मैं एज अ मेल होकर मैं लड़की जो एक जो आम लड़की करती है वो पहनना वगैरह करना, वो चीज तब अगर आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करते तो वो आपके लिए मतलब देखने में वो नजरिया देखने में आपको डिसरेस्पेक्टफुल नहीं लगता। आप तो मतलब क्या है ना, ये इंडियन सोसाइटी में है कि बीइंग अ बॉय इट्स वेरी शेमफुल टू बी अ फेमिनाइन। अगर आप लड़की होकर अगर आप देखोगे कि आप कोई अच्छा काम किया, मर्द हो, तब उनको ये टैग पॉइंट दिया जाता है। मुझे अभी भी याद है, चलो ये लड़की अभी मर्दों वाला काम किया, तो अभी भी इंडियन सोसाइटी में ये वर्ड अभी भी है, ये चीज अभी भी है कि मर्दों वाला काम मतलब सबसे प्राउड काम होता है, जो लड़की वाला काम है वो बहुत डाउन चीज है। दैट्स वाई दे आर मतलब बहुत सारे कमेंट भी आता है कि ये हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये डांस कर रहा है, बट क्यों ये घाघरा चोली पहन के कर रहा है? क्यों? एक घाघरा चोली के क्या कोई गंदा ड्रेस है या कुछ भी प्रॉब्लम है? कुछ है क्या? मतलब कुछ भी बता, क्योंकि अभी भी इंडियन सोसाइटी में है कि बीइंग दैट्स वाई अभी भी सोसाइटी, हाँ मुझे लगता है कि पहले से बहुत बदल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये भी बदलेगा। बट अगर आप लोग बदलना चाहोगे, अगर आप बदलना नहीं चाहोगे तो आपको कोई बदल नहीं पाएगा। दैट्स द थिंग। एंड वो ही टाइम था कि जो मेरा करीबी जो मैम है, इसलिए मैंने वो बताया कि मैं सबके साथ अभी घुल मिलना कम कर दिया, क्योंकि उस वजह से, क्योंकि जो मेरा वीक पॉइंट है वो वीक पॉइंट लेकर मुझे बहुत हर्ट करता है। तो वो जो मेरा वीक पॉइंट था वो मैंने ही अपने आप को, तब से मैंने अपना आप में ये मोटिव डाल दिया कि मेरा जो वीक पॉइंट है मैं उसको लेकर काम करके मैं उसको ही हथियार बनाऊंगा। इसलिए मैंने हथियार बनाया। दैट्स वाई मैं अभी जितना भी है मेरे पास फॉलोअर्स या मेंबर्स, आज मेरा वो यूनिकनेस, वो वीक पॉइंट जो अभी मैं अपने वीक पॉइंट को अभी हथियार बनाकर मैं आज इतना कुछ भी, अगर मैं उतना, मैं बोलूंगा नहीं कि मैं उतना जगह पर मौकाम पे पहुंच गया, मैं जितना भी पहुंचा मैं अपनी यूनिकनेस लेकर ही पहुंचा मैं। दैट्स द थिंग। ऐसा फील होता है कि अब जिस स्टेज पे व्हेन यू हैव 64 पॉइंट समथिंग फॉलोअर्स, अब जो सोसाइटी या फिर आपके आसपास के जो नेबर है उनकी सोच चेंज हुई है या फिर वो अब वैसे बिहेव नहीं करते? देखो, सोच थोड़ा तो चेंज हुआ है, पर जब झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तब जाकर मेरा वीक पॉइंट पकड़ते हैं। देखना तेरा भाई तो ऐसे पहन रहा है सोसाइटी में, हम लोग के फैमिली का नाक कटवा रहा है। ये बता है। जिसका सोच ही गंदा है, जिनका सोच ही गटर की तरह है, उनका सोच आप कभी भी जितना भी चेंज कर दो गटर से बदबू आता ही है। दैट्स द थिंग। गटर को आप जितना भी साफ करोगे ना, उससे खुशबूदार चीज, मतलब खुशबू कभी उससे नहीं आएगा, गटर से गटर का ही बदबू आएगा जरूर। वही चीज है, गटर को आप कभी नहीं चेंज कर पाओगे जितना भी साफ करो। मैं बोलूंगा कि
थोड़ा कुछ अभी बहुत आगे अटेन करना है, होप अब करो। बट एक चीज पूछनी थी कि अगर कोई अब स्टार्ट करना चाहे, यू नो, ट्रेडिशनल डांस फील्ड्स, यू नो, उनके लिए क्या सजेशन कुछ? देखो, सजेशन तो पहली बात है, अगर मैं बताऊंगा, सजेशन दूंगा, तो अभी का यूथ का जो सजेशन है ना, तो क्या है ना, बहुत कम हार्डवर्क करते हैं। मैंने देखा है कि अभी मैंने जिनको मतलब मुझे पता है कि मैं कभी भी अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड किया तो मैंने ना एक क्लास भी मिस नहीं किया। अभी लोगों के पास जो लोग मेरे लिए मतलब मैं जिनको ऑनलाइन क्लास करवाता हूँ, सब लोग इतना एक्सक्यूज देता है कि मेरा सर आज है, मेरा हेल्थ इशू है, आज मेरा इतना प्रॉब्लम है, आज मेरा ये है वो है, सब एक्सक्यूज बनाकर वो टाल देते हैं। मतलब यूथ को अगर यही बोलना चाहूंगा कि मैं भी उस यूथ में अभी भी पढ़ रहा हूँ, उस यूथ का मेरा फर्स्ट स्टेप है, उस यूथ का एंटर करने का फर्स्ट स्टेप है। बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अभी, मुझे लगता है कि वो ना मोटिवेशन अभी भी नहीं है डांस के लिए। जो मोटिवेशन हम लोगों के डांसर के लिए है कि चलो पापा मम्मी ये पैसा दिया है इसके ऊपर, इसको कैसे भी तरह का हमको निचोड़ना है, जैसे भी हो, ये जो हमने पैसा दिया है उससे ज्यादा हम लोग निचोड़ेंगे। मतलब मैं जिसके पास क्लास करता हूँ ना, ऑनलाइन होने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस सर को मैं फोन करके सताता हूँ, तो सर ये क्या होगा, सर इसके बाद ये कैसे करेगा। वो सर मतलब पागल होकर बताता है चल तू फोन कर, मैं तुझको वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ, चल। मतलब वो लोग आफ्टर ऑनलाइन क्लास मुझे वीडियो कॉल करके दिखाता भी है कि चलो ये कर ऐसे स्टेप कर वो कर। तो ना जो पैसा दिया हूं उसको हम लोग निचोड़ भी लेते हैं। तो अभी क्या है ना, मैं देखता हूँ कि वो लोग तो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए वगैरह पैसा दिया है, बट वो लोग ना उसका मतलब उसका बेनिफिट ले रहा है। मतलब मैं बोल रहा, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बट आप सीखो इस हिसाब से। मतलब कभी भी वो होता है, मैं जो मेरा स्टूडेंट्स है मैं उसको बताता हूँ, उन लोगों को जो मैं आज करवा रहा हूँ, मुझे एक हफ्ते बाद जब मेरा क्लास फिर से आने वाला है उसके पहले मुझे वीडियो चाहिए जो मैंने करवा था पिछले हफ्ते। वो तो कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो मिलता है, कुछ स्टूडेंट का आधा टाइम एक्सक्यूज रहता है। तो एक्सक्यूज सबसे गंदा चीज है। एक्सक्यूज देकर कुछ चीज, मतलब अगर आप जितना एक्सक्यूज दोगे ना, खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो अपने आप को। मतलब जितना आप एक्सक्यूज देगा, चलो आज नहीं करूंगा, वो आज नहीं करूंगा, अगर आज नहीं होगा ना, वो कल जाकर भी कभी नहीं होगा।